Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 7/6/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, रीइंफोर्समेंट स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, दूसरा है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द एडवाइसेज ऑफ द स्टूडेंट्स, और लास्ट है एट राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन दी ब्लैक बोर्ड। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। तो इस स्किल को स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्लास में जो गुड मॉर्निंग कहिएगा और एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा टॉपिक लिखने से पहले कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंबशन एंड फ्लेम। और इतना बोलने के बाद जो टॉपिक हमने टॉप पे छोड़ रखा था आप ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न करिएगा, वहाँ पे टॉपिक लिख दीजिएगा कंबशन एंड फ्लेम, और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब समझ लेते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं जब क्लास, ताकि हमारा कभी भी मोनोटोनस ना हो और बोरिंग ना हो जाए। क्लास को एंथुसियास्टिक रखने के लिए और अलाइव रखने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं कि स्टूडेंट हमारे क्लास में कभी भी बोर ना हो और मोटिवेटेड रहे आंसर देने के लिए। क्योंकि क्लास में स्टूडेंट तभी आंसर देंगे जब वो एनर्जेटिक रहेंगे और उनको मोटिवेशन मिलता रहेगा आपसे। अभी आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है जिसमें पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके हम लोग सिर्फ नंबर ही लिखेंगे। बेसिकली इस स्किल में क्वेश्चन ही पुटअप किए जाते हैं। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट फ्यूल डू वी यूज़ टू रन आवर बाइक्स। ईजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स कहेगा वी यूज़ पेट्रोल टू रन आवर बाइक्स। अब क्या होगा, जैसे ही रिस्पॉन्स आया पीपल टीचर कहेगा गुड, ठीक है। और फिर कंपोनेंट कौन सा यूज़ हो गया यहाँ पर, नंबर 1 है क्या, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हुए प्रेस करते हैं स्टूडेंट के आंसर को, जैसे ही रिस्पॉन्स आया मैंने स्टूडेंट को मैंने कहा गुड, तो मैंने यहाँ वर्ड्स का यूज़ किया। जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो वर्बल हो गया, और रीइंफोर्स किया हमने पॉजिटिवली, इसको रीइंफोर्स किया क्योंकि मैंने गुड कहा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत अच्छे, तो इस तरह के वर्डिंग जब हम लोग यूज़ करते हैं ये पॉजिटिव वर्डिंग्स होती हैं और वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच गैस सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। ईजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या आएगा, LPG सिलेंडर इज़ यूज्ड एट आवर होम किचन। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आया पीपल टीचर कहेगा येस, और अपने हेड को नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर, अपने हेड को येस कहते हुए हेड को अप एंड डाउन कहेगा येस। क्योंकि जब हम लोग कभी कभी जो है हम लोग वर्ड्स का यूज़ भी करते हैं और अपनी बॉडी लैंग्वेज भी दिखाते हैं, तो हेड को अप एंड डाउन किया येस, इस तरह से। तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन से यूज़ है, 1 और 2। 1 क्या है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, वही जो हमने ऊपर यूज़ किया था। यहाँ पर पीपल टीचर ने येस कहा तो ये वर्ड्स का यूज़ हुआ तो पॉजिटिव है, येस कहना भी, तो नंबर 1 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब देखते हैं नंबर 2 क्या है। 2 है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए ऊपर वर्बल था, यहाँ पर नॉन वर्बल है। नॉन वर्बल बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ ना करें, यहाँ पर मैंने क्या किया, हेड को अप एंड डाउन भी किया। तो मैंने वर्ड्स का यूज़ तो किया लेकिन साथ में हेड को अप एंड डाउन भी किया। तो ये क्या है, ये एक नॉन वर्बल एक्टिविटी है जो मैंने यूज़ करी है इसको रीइंफोर्स करने के लिए, यानी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। इससे स्टूडेंट को समझ में आएगा कि हाँ टीचर, मेरा आंसर बहुत अच्छा था तो टीचर ने मुझे प्रेस किया है। तो अप एंड डाउन किया, ये नॉन वर्बल। जैसे आप कभी क्लास में क्लैप कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह की जो है जो एक्टिविटी होती है वो नॉन वर्बल एक्टिविटी होती है। और स्टूडेंट को प्रेस करने के लिए मैंने यूज़ किया तो ये पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ जिसमें वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों ही मैंने एक साथ दे दिए हैं। मैंने वर्ड्स का यूज़ भी किया तो पॉजिटिव वर्बल हो गया, और यहाँ पर मैंने हेड को अप एंड डाउन किया तो पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी हो गया। तो 1 और 2 कंपोनेंट यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच इज़ द विलेजर्स ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग।
स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आया, काउ डंग इज़ द ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया, पीपल टीचर ने कहा एक्सीलेंट, काउ डंग इज़ द ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। क्योंकि ये जो है अनएक्सपेक्टेड जैसे आंसर कभी कभी क्लास में आ जाते हैं, आपको इसका जो है एक्सपेक्टेशन नहीं था कि स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ सकता है, तो आप कहेंगे, आप कहते थे बहुत अच्छे, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में कहा एक्सीलेंट, काउ डंग इज़ द ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग, और उसके आंसर को मैंने रिपीट भी किया, कंपोनेंट 1 और 5। तो 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव क्यों है, अब आप मुझे बताइए क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कहा है, एक्सीलेंट, तो ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। अब मैंने उसके आंसर को रिपीट भी किया है, क्या कहा, काउ डंग इज़ द ट्रेडिशनल फ्यूल फॉर कुकिंग। अब क्योंकि नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने कौन सा यूज़ किया है, नंबर 5 क्या है, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी कभी स्टूडेंट के आंसर बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसके आंसर को हम लोग रिपीट करते हैं कि चलो फिर से दोहराते हैं क्लास में, ताकि स्टूडेंट और भी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुने, तो स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया, और बाकी बच्चे भी देखते हैं देखो टीचर ने इसी के आंसर को रिपीट किया है, तो हम भी इस तरह से जो रिस्पॉन्स देंगे, हम भी आंसर अच्छे फ्रेम करेंगे, तो स्टूडेंट मोटिवेटेड होते हैं, दूसरे स्टूडेंट भी मोटिवेटेड होते हैं, और वो स्टूडेंट जिसने आंसर दिया है उसको आपने एक्सीलेंट कहा, वो भी मोटिवेट हुआ फर्दर आंसर और देने के लिए आपके क्लास के अंदर। तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के एडवाइसेस को कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिससे क्लास हमारा अलाइव रहे और मोटिवेटेड रहे। तो 1 और 5 भी यूज़ हो गए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप करिए, व्हाट विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग पेट्रोल, LPG एंड काउ डंग। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या है, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग पेट्रोल, LPG एंड काउ डंग। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया, पीपल टीचर ने कहा वेरी गुड, और उसके आंसर को क्या कहा, मैंने क्या किया, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। वेरी गुड मैंने कहा, रेनफोर्स किया उसको, और फिर मैंने उसके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा। कंपोनेंट में ये कौन से हो गए, 1 और 6। 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, आप जान गए होंगे पॉजिटिव वर्बल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरी गुड कहा। अब 6 देख लेते हैं। 6 है राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब हम क्या करते हैं, जिस स्टूडेंट के जो भी रिस्पांस आया, तो मैंने उस रिस्पांस को मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। जैसे स्टूडेंट ने क्या कहा, हीट एंड फ्लेम विल बी प्रोड्यूस ऑन बर्निंग पेट्रोल, LPG एंड काउ डंग। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज जब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं तो उनको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट भी इसको देखें और स्टूडेंट के आंसर को प्रेस करें। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके क्लास में जो है मोटिवेट रहेंगे कि उनके आंसर को जो है टीचर प्रेस कर रहे हैं। तो ये भी एक मेथड होता है कि स्टूडेंट के आंसर को रीइंफोर्स करने का। तो 1 और 6 भी यूज़ हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुटअप करेगा, व्हाट इज़ कंबशन। अब मैंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कंबशन क्या है। अब स्टूडेंट अपने ही अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आंसर देगा, बर्निंग इज़ कॉल्ड कंबशन। अब स्टूडेंट उसको जनरल सेंस में आंसर दिया था, तो मैंने कहा नो, और अपने हेड को नो कहते हुए क्या किया, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। तो हेड को जब हम दाएं और बाएं करते हैं तो नेगेटिव वे में जो है हमने हेड को दाएं और बाएं किया कि नो, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। कंपोनेंट कौन से यूज़ हुए हैं, नंबर 3 और 4। 3 क्या है, नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए नेगेटिव वर्बल है, अब मैंने यहाँ पर नेगेटिव वर्बल क्यों हुआ, क्योंकि नेगेटिव इसलिए हुआ कि नो कहा, उसके आंसर को मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, नो कहा, तो ये और वर्ड्स का यूज़ किया है, तो ये नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। अब मैंने नो, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट का आंसर गलत हो जाता है, तो वहाँ पे नो करते हैं। अब कोशिश यही करिएगा कि नेगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट कम से कम क्लास में दीजिए, लेकिन कभी कभी किसी स्टूडेंट का गलत बिहेवियर को सही करने के लिए हम जो है नेगेटिव वर्बल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नो कहा, तो स्टूडेंट को पता चल गया कि उसने आंसर सही नहीं दिया है। और नॉडिंग हेड नेगेटिव मैंने अपने हेड को दाएं और बाएं किया है, लेफ़्ट और राइट किया, तो जिससे ये भी मैंने वर्ड्स का यूज़ भी यहाँ पर किया और यहाँ पर मैंने बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। तो ये नंबर 4 कंपोनेंट हो गया। 4th कौन सा है, नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। क्योंकि वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वर्बल हो गया। अब मैंने यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए उसके आंसर को नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्स किया है, तो ये नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर 3 और 4 कंपोनेंट यूज़ हो गए। मैंने उसके साथ साथ क्या किया, उसके आंसर को करेक्ट भी किया। द कंबशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। मैंने सही आंसर भी स्टूडेंट को दे दिया।
क्योंकि स्टूडेंट ने जो आंसर दिया था वो जनरल टर्म में आंसर दिया था और साइंटिफिकली मैंने उसका आंसर दे दिया है, तो स्टूडेंट को पता चल गया कि इसका आंसर क्या है। तो इस तरह से हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट आपके क्लास में मोटिवेटेड रहे और एनर्जेटिक भी रहे, क्लास आपकी बोरिंग ना हो, एंथुजियास्टिक रहे, अलाइव रहे। अब आपको क्या करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से बना लेनी है जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए इसको एज सच लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 सब में लिख दीजिएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देगा। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी पे 4 देते हैं तो उसका मतलब गुड, किसी पे अगर 3 देते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और अगर किसी कंपोनेंट पे 1 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, आप इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे सुपरवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।